नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है वो उसको पेश किया गया, लेकिन अभी भी लगातार जो है अगर बात करें महिलाओं के उत्साह की, वो आपको देखते हुए नजर आएगा। लेकिन यहाँ एक कैंपेन भी देखिए चलाया जा रहा है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं के हित की बात करते हैं और ये सिग्नेचर कैंपेन यहाँ पे चल रहा है। वैशाली जी, ये जो पूरा कैंपेन है किस तरीके से चल रहा है और महिलाओं का क्या रिस्पांस मिल रहा है इस सिग्नेचर कैंपेन को? देखिए, महिलाओं के रिस्पांस के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं कि पूरा बोर्ड भर चुका है। महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान है, खुद ही आ रही है महिलाएं। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, अब राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे होती थी, लेकिन अब राजनीतिक तौर पे, आधिकारिक तौर पर महिलाओं की भागीदारी देश में, राजनीतिक पटल में, संसद में हमें देखने को मिलेगी। तो महिलाएं बहुत ही खुश है और पूरे दिल से पूरे देश की महिलाएं इस अधिनियम का स्वागत करती है, समर्थन करती है। दिल्ली देश की राजधानी है, एक बहुत बड़ा महिलाओं का तबका है जो जहां आप लोग पहुंचेंगे। किस तरीके से लक्ष्य रखा है उन महिलाओं तक पहुंचने का जो सुदूर अलग अलग हिस्सों में दिल्ली के रहती है? देखिए, जैसे मैंने कहा, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, अगर मैं बात करूं तो छोटी सी इकाई की, अगर एक छोटे से गांव से लेकर दिल्ली की जैसे राजधानी से लेकर बड़े शहरों तक की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को यूं ही विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं कहा गया है। एक गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक गली में मिलेंगे, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गाँव में मिलेंगे। तो इस बिल को नीचे तक पहुँचाना, महिलाओं के बारे को इसकी जानकारी देना, गाँव के क्षेत्रों में भी, दिल्ली के क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक छोटा सा टास्क है। छोटा टास्क है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तमाम महिलाएं हैं यहाँ सुबह से लगातार लगी हुई हैं। क्या संदेश उन महिलाओं को दे रही हैं जो राजनीति में नहीं है, घर हैं और अब 33% जो आरक्षण उन्हें मिलेगा? महिलाएं आज के डेट में बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा बिल पास कराने के लिए इतना प्रयासरत हैं। अब 3 दिन तक चलने वाले सदन में हमें लग रहा है कि ज़रूर बिल पास होगा, हमारी महिलाओं को ज़रूर हक मिलेगा। हमारे भारत की महिलाएं बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, जो घर से लेके बाहर तक हर क्षेत्र में अपने आप को सक्षम कर रखा है और संभाल रखी हैं। तो मैं ये कहूँगी कि बचपन से जब महिलाओं ने अपने घर में देखा है कि माँ बहुत समझदार हैं, सब कुछ पता है, फिर भी उनको डिसीजन लेने के लिए उनको वो हक नहीं दिया जाता था, वो हक अब महिलाओं को मिलने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये कहावत है गांव में कि महिलाएं राजनीति में नहीं जाएंगी, सेफ नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगी। तो जो वो तबका था, लगता है कि अब ये बदलाव जो है, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं, जो बदलाव हो रहा है, ये बड़ा संदेश आने वाले दिनों में अब हमारी उन बच्चियों के लिए जो अपने हक और अधिकारों को सीधे तौर पर पा सकेंगी। जी, ये तो बहुत अच्छा मैसेज इसके थ्रू ही जा रहा है कि जब से श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी बने हैं, बहुत सारी महिलाओं के लिए योजना भी लेके आए हैं, लड़कियों के लिए भी लेके आ रहे हैं। तो महिलाएं अपने आप में आज की तारीख में सक्षम है। और जहां राजनीति की बात आप करें कि महिलाएं नहीं थी, तभी भी महिलाएं राजनीति में थी और आज भी हैं और आगे आने वाले समय में 33% लेकर विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा। मैं आपसे भी सवाल लेता हूं, ये जो 33% की बात हो रही है, ये इंतजार लंबा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बहुत छोटा अब कर दिया। कितनी खुशी? छोटा क्या कर दिया, बहुत खुश हूँ। जब से मुझे लगता है मोदी जी आए, जब से सारी महिलाएं घर में हो बाहर हो, बहुत खुश हूँ। मैं भी अभी नहीं हूँ, बिल्कुल 3 महीने हुए। आज हस्ताक्षर कर दिया आपने यहाँ पे? मैंने सर कर दिया, RW की प्रधान बनी हूँ, अभी भी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। बहुत बधाई हो आपको। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, ये भी यहाँ पे जो हस्ताक्षर अभियान है, ये लगातार चलाया जा रहा है और अब ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके का रिस्पांस इस पूरे अभियान को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो हस्ताक्षर कर रही हैं और जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस पूरे बिल की, तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव है और इस बदलाव की जो खुशी है वो महिलाओं के चेहरे पर भी साफ तौर पे देखी जा सकती है। तमाम महिलाएं आपको यहाँ नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये लगातार इस जो बोर्ड है यहाँ पे लगा हुआ, इस पर लगातार जो हस्ताक्षर है वो अपने तरफ से महिलाएं कर रही हैं और एक दूसरे को वो इस बारे में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में समझाते हुए, बोलते हुए नजर भी आ रही हैं। ये बताइए कि हम जब बात करते हैं अधिकारों की, तो 33% आरक्षण जिस तरीके से महिलाओं को मिल रहा है, अब राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी सरकार ने बढ़ा दी है। बिल्कुल
देखिए, जो ये भारतीय जनता पार्टी है वो एक अपने तरीके से चल रही है। पहले उन्होंने महिलाओं की मतलब जो चीज़ हम हमेशा कामयाब रहे, इस तरह नहीं जैसे प्रियंका जी ने अपने यूपी में इलेक्शन किया, ज़्यादातर महिलाओं को दिया वोट, सभी की सभी हार गई, ना वो घर की रही ना वो घाट की। मोदी जी एक तकनीक से चलते हैं। जैसे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बनाया, सुकन्या निधि योजना बनाई, मतलब एक एक पायदान धीरे धीरे सीढ़ी के ऊपर बढ़ते गए। आज उन्होंने हमें यहाँ पहुंचा दिया है, पंचायत से संसद तक, तो भागीदारी तो बनती है। बिल्कुल, पंचायत से संसद तक नर्सरी से सीधा आपको 12th क्लास में बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि जो तैयारी लगातार की जा रही थी उस तैयारी को भी देखा जा सकता है। आपसे भी बात करना चाहूंगा, खास करके हम बात करें 33% जो आरक्षण की बात हो रही है, अब राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महिलाएं सीधे तौर पे लोकसभा हो विधानसभा हो तमाम क्षेत्रों में नजर आएंगी। किस तरीके की खुशी आपको? बहुत खुशी है। आप ये देखिए, पहले महिलाओं का कोई भी पक्ष सामने रखती थी वो तो उनके सुनी ही नहीं जाती थी। अब जो घर में पुरुष हैं वो भी आम महिला से पूछते हैं कि आपका क्या इस बारे में निर्णय है। पहले महिलाएं घर में होती जरूर थी, पूरा परिवार होता था, लेकिन पुरुषों का ही उसमें चलता था कि पुरुष जो बोलते थे वही घर के अंदर होता था। लेकिन अब बहनों को जो आरक्षण मिला है आदरणीय मोदी जी की तरफ से, तो उससे ये हुआ है कि मेरे जो घर में काम करने वाली लड़की है वो भी मुझे घर में आके बोलती है, दीदी बहुत खुशी है जब मैं बोलती हूँ ना मैं आपके पास काम कर रही हूँ और आप महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हो, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। मेरे पति मुझसे पूछते हैं आप अपनी विचारधारा प्रकट करो कि हमें घर में ऐसे करना है, कुछ सामान लेना है, एसी लेना, कुछ भी अगर खरीदारी करनी है तो हम कैसे करें, तुझे क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं दीदी, और वही कितने सालों तक हमसे पूछा नहीं जाता था, हमें बोला जाता था एक कोने में जाके बैठ जाओ। कहते तो दीदी आप देख रहे हैं 33% महिलाएं आरक्षण के कारण, आप देखिए और महिलाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन वो और आगे महिलाओं को भी अवगत करवा रही हैं आने वाली स्कीमों से मोदी जी की। कहते हैं कि राजनीति में महिलाएं जा रही हैं, सेफ नहीं है, और वो ये बहुत पुरानी परंपरा है जब महिलाएं निकलती थी। अब उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? आप मानेंगे मेरे को कितने सालों तक हर एक पार्टी से मुझे ऑफर आता रहा कि मैम आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन जब मुझे भाजपा से ऑफर आया, मैं 10 साल तक एज अ कार्यकर्ता उसमें भी काम कर रही थी, लेकिन एज अ साइलेंट कार्यकर्ता। जब उन्होंने बोला अब साइलेंट बहुत हो गया, अब आपको अपने लक्ष्मी नारायण मंदिर से बाहर निकल के मैम काम करना पड़ेगा, क्या आप अपने क्षेत्र को छोड़ के आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पॉलिटिशियन पार्टी है जिसके अंदर जाने से पहले मेरे घर वालों ने एक बारी भी सवाल नहीं पूछा, और मेरे पति ने कहा अभी तो इस घर से निकल के दूसरे घर में जा रही है। हमें लगता है हम एक परिवार के अंदर ही आए हैं, हमारी सारी बहनें एक साथ ऐसे होती हैं कि जैसे एक संगठन है, और जो हमारे अध्यक्ष वगैरह हमारे ऊपर हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी, जब हम जाते हैं तो वो मुझे कहते बेटा आप घर में बोलकर आए हो, तो हमें इतना प्यार और इतना स्नेह मिलता है माता पिता की तरह, तो हम क्यों सोचेंगे कि हम वहाँ पे सेफ नहीं है। सर, कार्य करने की जो प्रणाली है, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो जो प्रणाली है जिस पार्टी की बात करें उस प्रणाली में एक सैद्धांतिक बदलाव जो अन्य पार्टियों के अलावा वो देखने को मिलता है, और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ भी रही हैं। और इस पूरे अगर अभियान की बात करें, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये जो बिल है उस पूरे अभियान के साथ जुड़ रही हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर रही हैं। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।